गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है निम्नांकित चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इन सबको देखकर हमें ये खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग 27 का ए नंबर देखते हैं। अब देखिए ए बी हमारे एक सरल रेखा है और इन दोनों का मिलन बिंदु है हमारा O है। इससे ये जो तीसरी किरण खींची गई है इससे जो कोण बन रहा है इस तरह को हम लोग रेखीय युग्म कोण बनता है। हम जानते हैं कि कोण AOC और प्लस कोण BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा कोण AOC दिया हुआ है 6x और कोण BOC दिया हुआ है 3x इक्वल टू हम लोग करेंगे 180 डिग्री। तो हम लोग इस तरह से x का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है और मैंने ये चित्र यहाँ पे बना लिया है क्योंकि AOC और कोण BOC रेखीय युग्म कोण है हमारा और कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC हमारा दिया हुआ है 6x, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस कोण BOC दिया हुआ है हमारा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग 6x और 3x हो गया हमारा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 बाय 9, इसे जब हम लोग काटेंगे तो आएगा हमारा 20। तो यानी कि x इक्वल टू हो गया हमारा 20 डिग्री, यानी कि x यहाँ पे खाली स्थान पे हमारा 20 आएगा, यानी कि a का आंसर हो जाएगा 20। इसी तरह हम लोग 27 का b नंबर देख लेते हैं। 27 का b नंबर देखते हैं। तो b नंबर में दिया हुआ है AB हमारा एक सरल रेखा है और जिस AB का मिलन बिंदु O है उससे हमारा 2 किरण खींची हुई है। तो और हमसे x का मान पूछा गया है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु से एक ही और एक या अधिक किरणें खींचने से उस और जितने भी कोण बनते हैं उनके मापों का योगफल 180 डिग्री है। तो AB हमारा एक सरल रेखा है, इससे देखिए हमारा 2 किरण खींची हुई है, यानी कि इसमें जितने भी किरण खींची जाए और इससे जितने भी कोण बनेंगे उसका योग हमारा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण AOC, कोण COD और कोण DOB हमारा 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण AOC हमारा दिया हुआ है x, कोण COD दिया हुआ है 7x और कोण BOD दिया हुआ है हमारा 2x। तो इनको ऐड करके हमें x का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे हम लोग AOC x प्लस COD दिया हुआ है 7x प्लस BOD दिया हुआ है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x यानी कि ये सिंगल थे 1 यहाँ पे हम मान लें, ये हो गया 1, ये हो गया 7, 7 1 8 2 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 बाय 10, एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 18, यानी कि x इक्वल टू 18। अगर हमसे कोण AOC का माप कितना है तो हम बोलते हैं 18 डिग्री। अगर उसी तरह हमसे कोण COD का माप पूछता तो हम 7 इंटू 18 करके इसे निकाल लेते हैं, और अगर हमसे BOD का पूछा जाता तो हम 18 इंटू 2 करके निकाले। लेकिन हमसे x का मान पूछा गया था तो x इक्वल टू हमारा 18 आ गया, यानी कि b का आंसर हो जाएगा हमारा 18। इसी तरह हम लोग 27 का C नंबर देख लेते हैं। 27 का C नंबर देखिए, इसमें भी हमारा
x का मान निकालने के लिए कहा गया है। और इसमें भी ए बी हमारा एक सरल रेखा है और ए बी का मिलन बिंदु हो गया O, और O से हमारी 2 किरण खींची गई है, इससे हमारा 3 कोण बनता है। तो पहला हो गया हमारा AOD, दूसरा हो गया कोण DOC और तीसरा हो गया कोण COB। और कोण AOD का मान दिया हुआ हमारा 3x प्लस 10 डिग्री, DOC का मान दिया हुआ हमारा 2x और कोण COB का मान दिया हुआ x माइनस 10 डिग्री। और हमसे x का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु से एक ही और एक या अधिक किरणें खींचने से उस और जितने भी कोण बनते हैं उनके मापों का योगफल 180 डिग्री है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ए बी एक सरल रेखा है और ओ इसका मिलन बिंदु, इससे हमारी 2 किरण खींची गई है जिससे हमारे 3 कोण बन रहा है। कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग। कोण AOD हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 10 डिग्री प्लस कोण DOC हमारा दिया हुआ है 2x प्लस कोण BOC हमारा दिया हुआ है x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। पहले x वाले को ऐड करते हैं, 3x 2x 3 2 5 और x 6x, यहाँ हो जाएगा हमारा 6x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस 10 डिग्री है, यहाँ माइनस 10 डिग्री है, तो प्लस 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री हमारा कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ बच जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाई 6। इसे जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 30 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। इसी तरह हम लोग 27 का डी नंबर देख लेते हैं। 27 का डी नंबर में दिया हुआ है DA हमारी एक सरल रेखा है और इसके मिलन बिंदु से हमारे 2 किरण खींची गई है जिससे कि हमारा 3 कोण बन रहा है। और कोण DOC इक्वल टू दिया हुआ है हमारा x माइनस 2 डिग्री, कोण COB का दिया हुआ है 112 डिग्री और कोण BOA का दिया हुआ है 2x माइनस 2 डिग्री। और हमसे x का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, कोण DOC प्लस कोण COB प्लस कोण AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण DOC का मान हमारा दिया हुआ है x माइनस 2 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2 डिग्री प्लस COB का दिया हुआ है हमारा COB का 112 डिग्री, तो मैं लिख दिए 112 डिग्री प्लस कोण AOB का दिया हुआ 2x माइनस 2 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा है x, यहाँ पे हमारा 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस यहाँ पे माइनस 2 डिग्री, यहाँ पर भी माइनस 2 डिग्री है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो यानी कि माइनस 4 डिग्री हो जाएगा। तो 112 डिग्री माइनस 4 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 3x प्लस 108 यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 से 108 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। तो x इक्वल टू 72 बाई 3, जब हम लोग इसे काटेंगे तो आएगा हमारा
24, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 डिग्री। तो हमसे x का मान पूछा गया था, तो x इक्वल टू 24 डिग्री। अगर क्वेश्चन में हमसे कोण DOC का मान पूछा जाता तो हम लोग 24 माइनस 2 डिग्री कर देते, तो हमारा कोण DOC का मान निकल जाता। अगर उसी तरह हमसे कोण AOB का मान निकालने के लिए कहा जाता तो हम लोग 24 डिग्री इंटू 2 माइनस 2 डिग्री कर देते, तो हमारा कोण AOB का मान निकल जाता। तो लेकिन हमसे यहाँ पे x का मान पूछा गया था, इसीलिए डी का आंसर 24 ही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग ई नंबर को भी देख लेते हैं। 27 का ई नंबर में दिया हुआ है, चित्र को देखिए। इस पे एक रेखा बनी हुई है, उसके एक बिंदु से 4 कोण बना हुआ है। तो एक बिंदु के चारों ओर एक या अधिक किरणें खींचने से जितने भी कोण बनते हैं उनकी मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यानी कि इन चारों कोणों का योगफल हमारा 360 डिग्री होगा और हमसे यहाँ पर y का मान निकालने के लिए कहा गया है। चलिए निकालते हैं। तो अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, हम लोग इसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया O और ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। तब मान लेते हैं कोण AB हमारा एक सरल रेखा है, इन दोनों का मिलन बिंदु हमारा O है और इससे ये तीसरी किरण खींची गई है जो हमारा OC है। तो इस तरह कोण को हम लोग रेखीय युग्म बोलते हैं और रेखीय युग्म कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमारा AOC 120 डिग्री का है तो कोण BOC कितना होगा, तो हम लोग 180 से 120 को माइनस कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा कोण AOC दिया हुआ है 120 डिग्री प्लस दिया हुआ है कोण BOC दिया हुआ है हमारा x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह जगह x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि x का मान आ गया हमारा 60 डिग्री। तो अगर इस x का मान अगर हमारा 60 डिग्री है तो इस x का मान भी हमारा 60 डिग्री ही होगा। तो हमसे y का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए ए भी हमारी सरल रेखा होगी और इसके मिलन बिंदु O, इससे जो तीसरी किरण हमारा D खींचेगी, इससे जो कोण बन रहा है, तो यानी कि अगर ये भी हमारा 180 डिग्री का होगा, तो अगर ये x का मान हमारा 60 डिग्री है तो y का मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो y प्लस x का मान हमारा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और हमसे y का मान निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू y। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि y का मान आ रहा है 120 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर F को भी देख लेते हैं। 27 का F नंबर के चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमसे थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है। एक बिंदु के चारों ओर एक या अधिक किरणें खींचने से जितने भी कोण बनते हैं उनका योगफल हमारा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 4 थीटा प्लस 1 प्लस 2 थीटा प्लस 2 प्लस थीटा माइनस 5 3 थीटा प्लस 2, इन सब को ऐड करके 360 हम लोग लिखेंगे और इस तरह करके हमें थीटा का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो अब ये जो चित्र दिख रहा है हम लोग इसका कुछ नाम दे देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा O, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B,
ये हो गया हमारा सी और ये डी। तो अब देखिए कोण AOB दिया हुआ है हमारा 4 थीटा प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोण AOB प्लस कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण AOB हमारा दिया हुआ है 4 थीटा प्लस 1 प्लस कोण AOD दिया हुआ है 2 थीटा प्लस 2 प्लस DOC दिया हुआ है हमारा थीटा माइनस 5 प्लस दिया कोण BOC दिया हुआ है 3 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 360 डिग्री। चलो थीटा वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। 4 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 6 थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 तो यानी 7 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा तो 7 थीटा प्लस 3 हो गया 10 थीटा। यहाँ पे देखिए 1 और 2 प्लस 3 हो गया 3 और यहाँ पे प्लस 2 तो हो गया 5। तो प्लस 5 से हम लोग माइनस 5 को करेंगे तो हमारा आएगा 0। तो यानी कि 5 से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा हमारा 10 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा इक्वल टू 360 डिग्री बाय 10, एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे 6 डिग्री आ जाएगा हमारा थीटा का मान, जो कि हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो यानी कि F का आंसर हो जाएगा हमारा 36। चित्र में जो मैंने ये नाम दिया था ओनली आपको समझाने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखें। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर जी को देख 27 का जी नंबर को, इस चित्र को अब ध्यान से देखिए। तो अब देखिए अगर हम ये जो सरल रेखा है इनका मिलन बिंदु से ये जो हमारी किरण खींची गई है इससे जो हमारा दो कोण बन रहा है, तो एक का मान हो गया हमारा 130 डिग्री और इसका हमें मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो विरोधी किरणों के मिलन बिंदु से एक तीसरी भिन्न किरण खींचने से जो दो कोण बनते हैं वे हमारे रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं और उनका योगफल हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये दो विरोधी किरणें हो गई, इनकी मिलन बिंदु ये हो गया हमारा। तो दो कोण में एक कोण का मान हमारा 130 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री करेंगे तो इस कोण का मान हमारा निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। तो ये कोण का मान निकल गया हमारा 50 डिग्री। उसी तरह अगर हम लोग इस रेखा को हम लोग लेते हैं तो इसका मिलन बिंदु ये हो जा रहा है और इससे हमारा दो किरण खींची गई है जिससे हमारा 3 कोण बन रहा है। तो एक कोण का मान हमारा दिया हुआ 25 डिग्री, एक का हमने निकाला 50 डिग्री। तो हमसे इस कोण का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 25 हो गया 75 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। यानी कि इसका आंसर हमारा 105 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हमसे यहाँ पर y का मान निकालने के लिए कहा गया था। इसी तरह हम लोग 27 का h नंबर देख लेते हैं। h नंबर का
इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ए भी हमारी एक सरल रेखा हो जा रही है। एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु से एक या अधिक किरणें खींचने से उस ओर जितने भी कोण बनते हैं उनके मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमारा कोण AOC का मान दिया हुआ है x, कोण COD का मान दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण DOB का मान दिया हुआ है y, और हमसे यहाँ पर ही x प्लस y का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं। तो अब देखिए कोण DOB और कोण DOA हमारा एक रेखीय युग्म कोण है। DOA प्लस DOB हमारा 180 डिग्री है, लेकिन कोण DOA बराबर होगा हमारा कोण AOC प्लस कोण COD। तो हो जाएगा हमारा कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण AOC का मान हमारा दिया हुआ है x प्लस कोण COD का मान दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री प्लस कोण BOD का मान दिया हुआ हमारा y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, यानी कि x प्लस y का मान हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।